हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एमपी वर्ड लर्निंग पाथवे। आज हम ग्रामर का पार्ट्स ऑफ स्पीच को कंटिन्यू करेंगे। पार्ट्स ऑफ स्पीच इट मीन्स आपको पता होगा पार्ट्स ऑफ स्पीच की जब बात की जाती है तो इसमें 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच होता है। क्लियर? अब ये 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होते हैं तो देखिए, नाउन जिसको संज्ञा बोला जाता है हिंदी में, प्रोनाउन सर्वनाम, एडजेक्टिव विशेषण, वर्ब क्रिया, एडवर्ब क्रिया विशेषण, प्रीपोजिशन संबंध बोधक अव्यय, कंजक्शन संयोजक और इंटरजेक्शन विस्मयादि बोधक। क्लियर? अब मैंने मेंशन हिंदी में इसलिए कर दिया है कि जिन्होंने आपने हिंदी में भी यदि पढ़ा होगा और नहीं भी पढ़ा है तो आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों की ग्रामर बिल्कुल आपको तैयारी रहेगी। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं नाउन से, क्योंकि ये बहुत डीपली पढ़ रहे हैं इसलिए पूरा जल्दी जल्दी लेके नहीं चलेंगे, है ना। एक एक को लेके चलेंगे क्योंकि इसमें काइंड्स भी होते हैं, टाइप्स भी होते हैं, तो धीरे धीरे करेंगे ताकि आपको समझ आए। एक बार में पूरा एक नहीं कंप्लीट करेंगे कि पूरा पार्ट्स ऑफ स्पीच हो जाए। क्लियर? चलिए स्टार्ट करते हैं। नाउन, नाउन क्या होता है तो हिंदी में मैंने अभी बोला संज्ञा। संज्ञा की जब बात की जाती तो आपने देखा होगा, आप लोग बोलते हो किसी वस्तु विषय, है ना, व्यक्ति स्थान के आदि को संज्ञा कहते हैं। वही सेम इंग्लिश में है। अ नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग्स। मतलब नाउन जो होता है किसी इंसान का नाम, पर्सन का, है ना, प्लेस जगह का, स्थान का, एनिमल जानवर या किसी वस्तु को कहते हैं। एग्जाम्पल, कान्हा केसली इज़ अ नेशनल पार्क। तो यहाँ पे देखो, कान्हा केसली एक जगह का, एक स्थान का नाम है, तो इसको बोला जाएगा प्लेस का नाम। तो इसलिए क्या है, कान्हा केसली, कान्हा केसली नाउन हो गया। नेक्स्ट देखिए, राम इज़ माई फ्रेंड। एग्जाम्पल है ये, नेक्स्ट है ना, राम इज़ माई फ्रेंड। तो राम किसी पर्सन का नेम है इसलिए राम क्या हो गया, नाउन हो गया। आई लिव इन भोपाल। तो भोपाल फिर स्थान का नाम है जिसको हम प्लेस का नेम कह सकते हैं, तो प्लेस का नेम है इसलिए क्या होगा, ये आपका भोपाल जो है ये क्या हो गया, नाउन हो गया। क्लियर? नेक्स्ट, काऊ गिव्स अस मिल्क। तो काऊ क्या है, एनिमल, तो काऊ अपना यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका नाउन हो जाएगा। तो आई होप क्लियर हो गया होगा इतना। चलिए चलते हैं आगे। काइंड्स ऑफ नाउन्स। काइंड्स ऑफ नाउन में एक्चुअल में 5 होते हैं। अब मैं ये इसलिए बता रही हूँ क्योंकि जो ओरिजिनल वे में देखा जाए तो 5 है, बट यदि पूरे का देखे जाएंगे तो आप देखिएगा, मैं इसमें मैंने इसलिए आगे डिस्क्राइब कर दिया है, काउंटेबल अनकाउंटेबल इनको भी ले लिया है, ठीक है, ताकि आपको काइंड्स पता रहे। बट मेन जो होते हैं वो है 5। नंबर 1, प्रॉपर नाउन, जिसको आप व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। कॉमन नाउन, जातिवाचक संज्ञा, मटेरियल नाउन, पदार्थवाचक संज्ञा, कलेक्टिव नाउन, समुदायवाचक संज्ञा, और एब्स्ट्रैक्ट नाउन मतलब भाववाचक संज्ञा। तो चलिए देखना शुरू करते हैं एक एक से, है ना। इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा क्योंकि आपसे ये पार्ट्स ऑफ स्पीच यदि बनने लग गए तो धीरे धीरे ग्रामर की छोटी छोटी सी चीज़ें ज़रूर आपको लग रही होंगी, बट यदि छोटी छोटी सी चीज़ें आपकी क्लियर हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर रहेंगे, तो आपको बाद में देखिएगा कुछ भी लर्न करने में आपको लर्न नहीं करना पड़ेगा, एक्चुअली आपको ऑटोमेटिकली इनके सभी चीज़ें बनने लग जाएंगी। ठीक है, तो चलते हैं कॉमन नाउन। कॉमन नाउन यदि हम देखें तो देखिए क्या होता है, अ नाउन दैट रिफर्स टू अ जनरल प्लेस, पर्सन और थिंग्स और आइडिया। कॉमन नाउन का मतलब होता है जनरल प्लेस, मतलब ऐसा स्थान जो सभी जगह के लिए यूज़ हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, यदि मैं बोलूँ मैं सिटी जा रही हूँ, ठीक है, तो सिटी मतलब क्या हुआ, नाम तो है स्थान का एक, है ना, प्लेस का नाम है, बट ये प्लेस कैसी है, मैंने बोला सिटी जा रही हूँ, तो सिटी क्या है, एक जगह का या एक स्थान का नाम है, कि आप समझ गए कि मैं कहाँ जा रही हूँ, शहर जा रही हूँ। ठीक है, बट ये क्या है, हर जगह पे एक शहर होता है, बहुत सारे शहर होते हैं। यदि एमपी की ही बात कर ले तो एमपी में क्या शहर नहीं, बहुत सारे शहर हैं, है ना। आप जितने देख लीजिए, इंदौर, जबलपुर, भोपाल, है ना, रीवा, सतना, सागर, तो ये सब क्या है, सिटी हैं। तो सिटी के यदि हम बड़े बड़े नाम ले रहे हैं तो ये तो जर्नल हो गया। तो जब भी हम क्या करते हैं, नाउन को जर्नल प्लेस के नाम लें, पर्सन का लें, थिंग का लें या किसी आइडिया का लें, तो उसको कॉमन नाउन बोला जाता है। क्लियर? मतलब जैसे बुक, अब मैं यदि बुक बोल रही हूँ तो बुक तो कितने सारे तरह की होती हैं, चाहे आप वो गीता का बोल दीजिए या रामायण का बोलिए, महाभारत का बोलिए या फिर आपकी स्कूल बुक्स बोलिए, तो बुक तो कितनी है, सब कॉमन है। कॉमन क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि बुक बोलने पे कोई भी बुक हो सकती है। हैप्पीनेस, हैप्पीनेस ये किसके लिए आया, आइडिया कि मतलब किसके लिए, एक्चुअल में ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन में भी आएगा। हैप्पीनेस मतलब खुशी,
ठीक है, कि खुशी की बात कर रहे हैं। तो ये सब आपके किस में आ गया, ये हो गए आपके, या एक्चुअल में कंफ्यूज ना हो इसलिए इसको हैप्पीनेस को हटा देते हैं। इसकी जगह पर आप लिख लीजिए जैसे स्कूल हो गया, ठीक है, इसकी जगह आप स्कूल लिख लो। क्यों स्कूल कॉमन बोल रही हूँ, कॉमन क्यों बोल रहे हैं देखिए, क्योंकि यह क्या है, एक ऐसी व्यक्ति या जाति का है जो सभी जगह है ना। स्कूल देखो, आप किसी भी स्कूल का नेम हो सकता है। फॉर एग्जांपल आप बोले स्कूल जा रहे हैं, तो आप अपने स्कूल जा रहे होगे, या बहुत सारे स्कूल हैं, पता नहीं कौन से स्कूल की आप बात कर रहे हैं, तो स्कूल इसीलिए कॉमन नाउन है। क्लियर। अब इसको और ध्यान से सुन लीजिए, मैं एक बार हिंदी में भी बता दूं। संज्ञा या नाउन से किसी एक ही जाति के व्यक्ति या एक ही प्रकार की वस्तु, स्थान या प्राणी के संपूर्ण वर्ग का ज्ञान हो, उसे उसे जातिवाचक या कॉमन नाउन, कॉमन नाउन को ही हिंदी में जातिवाचक कहते हैं। क्लियर। तो अब मेरे को लगता है आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट। प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन मीन्स होता है, यदि आपको एग्जैक्ट वे में देखो आप, तो प्रॉपर मतलब बात होती है व्यक्ति, है ना। तो यहाँ पे व्यक्तिवाचक की बात हो रही है, ठीक है। तो व्यक्तिवाचक की जब हम बात कर रहे हैं तो क्या कहेंगे, अ नाउन दैट रिफर्स टू अ स्पेसिफिक पर्सन। स्पेसिफिक मतलब होता है किसी व्यक्ति विशेष, ठीक है, किसी व्यक्ति, पर्सन मीन्स व्यक्ति हो गया, स्पेसिफिक मतलब विशेष। स्पेसिफिक पर्सन, प्लेस और थिंग, इट्स ऑलवेज कैपिटलाइज्ड। वो क्या बोल रहे हैं कि नाउन, वो नाउन जो क्या करते हैं किसी विशेष पर्सन, व्यक्ति के लिए, जगह के लिए या वस्तु के लिए है, वो सब आपके प्रॉपर नाउन होगा। मतलब वो संज्ञा जिसमें किसी व्यक्ति विशेष, स्थान या जगह के लिए या वस्तु के लिए होता है, तो उसको बोलते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा या प्रॉपर नाउन। अब इस नाउन के एग्जाम्पल देख लो। अच्छा, एक लाइन और मैंने यहाँ लिख दी है, इट्स ऑलवेज कैपिटलाइज्ड। कैपिटलाइज्ड मतलब इसके हमेशा शब्द जो होते हैं ना वो कैपिटल में लिखे जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखो, मैंने स्टार्टिंग में लिखा है। क्लियर। तो प्रॉपर नाउन हमेशा कैपिटल में लिखा जाता है, पहला लेटर। अब एग्जाम्पल देखिए, जया, ये क्या हो गया, एक पर्सन का नाम हो गया। आगरा जगह का नाम हो गया। ताजमहल स्पेसिफिक एक देखा जाए तो ये भी क्या है, एक स्थान का नाम है ना, सॉरी एक वस्तु का नाम है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, कलेक्टिव नाउन। अब कलेक्टिव नाउन देखिएगा बहुत इजी है, ज़्यादा टफ नहीं है ये, बट आपको पता होना चाहिए। अच्छा, कलेक्टिव नाउन के पहले एक थोड़ा सा और देख लेते हैं। यदि कोई आप उसको देखें ध्यान से, तो कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन में यदि डिफरेंस देखा जाए तो क्या होगा, आप कभी अंदाज लगा पाएंगे, बता पाएंगे दोनों के बीच में डिफरेंस क्या होगा? तो दोनों के बीच में डिफरेंस एक बार मैं आपको और बता दूं ताकि आपके माइंड में सेट रहे। कॉमन नाउन की बात करें यदि, तो कॉमन नाउन में यदि हम किसी के लिए बॉय वर्ड यूज़ कर रहे हैं, देखिएगा है ना, यहाँ सी लिख देती हूँ कॉमन के लिए, प्रॉपर के लिए पी लिख देती हूँ। यदि कॉमन में हम किसी के लिए बॉय यूज़ कर रहे हैं तो प्रॉपर नाउन में हम उसके लिए पर्टिकुलर नाम यूज़ करेंगे, बॉय नहीं बोलेंगे। देखिए ये अंतर होता है, बॉय में कोई भी लड़का हो सकता है, लेकिन जब मैं राम बोलूँगी तो सिर्फ राम सुनेगा। क्लियर। ऐसे ही यहाँ यदि मैं बोलूँ गर्ल, तो गर्ल में कोई भी लड़की उठ सकती है, बट यहाँ पे यदि मैंने बोल दिया गीता तो कोई भी लड़की उठ के नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि गीता जिसका नाम होगा वही उठेगी, है ना। और भी देख लिया जाए, यदि मैं यहाँ बोल दूँ रिवर, तो नदियाँ तो इतनी सारी होती हैं, कोई भी नदी हो सकती है, लेकिन मैं आपसे बात करूँ गंगा रिवर, तो क्या होगा, सिर्फ गंगा की ही बात होगी और बाकी रिवर को आप ध्यान नहीं देंगे, है ना। क्यों? क्योंकि आपको पता है यहाँ स्पेसिफिक बात हो रही है, एक नदी की बात हो रही है, और यहाँ तो सिर्फ नदी लिख दिया तो नदी कोई भी हो सकती है। तो आपको डिफरेंस से समझ आ गया होगा कॉमन और प्रॉपर। क्लियर। अब चलते हैं नेक्स्ट, कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन क्या होते हैं, अब इसको देख लेते हैं। अ नाउन दैट रिफर्स टू अ ग्रुप ऑफ पीपल, एनिमल और थिंग एज अ सिंगल एंटिटी। मतलब कोई भी वो नाउन जिसमें क्या होता है, ग्रुप ऑफ पीपल, लोगों का समूह की बात करी जा रही हो, है ना, या फिर एनिमल्स के भी ग्रुप की बात हो रही हो, या वस्तुओं के ग्रुप की बात हो रही हो, और उन सबको एक नाम बोला जा रहा हो। मतलब इन सब के लिए क्या है, हमने एक नाम से बोला जा रहा हो। मतलब इसको कैसे समझेंगे, जिस वस्तु से किसी समूह या समुदाय का ज्ञान हो उसे कलेक्टिव नाउन कहेंगे। मतलब ग्रुप में, एक समूह में जब किसी को बोला जाएगा तो उस समूह का जो नाम होगा उसको कहेंगे कलेक्टिव नाउन। फॉर एग्जाम्पल फैमिली,
तो जब फैमिली बोलेंगे तो फैमिली मतलब परिवार हुआ। तो परिवार कब से कैसे बनेगा? जब बहुत सारे लोगों का ग्रुप होगा। ग्रुप मतलब लोग होंगे। जैसे देखो फैमिली की बात करें तो क्या होगा? मदर, फादर, है ना, सन, डॉटर, ग्रैंड मदर, ग्रैंडफादर। तो जब ये सब लोग होंगे तब तो फैमिली बनेगी। सिंगल एक इंसान से तो फैमिली बन नहीं जाएगी। तो ये जब ग्रुप ऑफ पीपल्स बोला है इसीलिए कि लोगों का जो समूह होगा या स्थान का, एनिमल्स का, और उनके लिए एक सिंगल वर्ड दिया जाता है, उसको बोला जाता है कलेक्टिव नाउन। क्लियर? अब जैसे सबसे अच्छा एग्जाम्पल देखो आप, उससे आप जल्दी से समझ भी जाएंगे। आर्मी। जब हम ये वर्ड यूज़ करते हैं तो आप तुरंत समझ जाते हैं कि यहाँ पे बात हो रही है वो सभी सैनिकों की, है ना। यहाँ तुरंत समझ जाते हैं कि क्या बात कर रहे हैं हम, सेना की बात कर रहे हैं, सैनिकों की बात कर रहे हैं। क्लियर? लेकिन यदि ये एक्चुअल में देखा जाए तो क्या एक से बनी होगी? नहीं। इसमें क्या होगे? बहुत सारे लोग, है ना, कलेक्शन ऑफ पीपल्स, बहुत सारे लोगों का ग्रुप होता है, बहुत सारे लोग इसमें जुड़े होते हैं। उन सब से मिलकर क्या बनती है? एक आर्मी बनती है, एक सेना बनती है। क्लियर? तो आई थिंक अब आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन मतलब होता है नाउन दैट रिफर्स टू अ कंसेप्ट और आइडिया दैट कैन नॉट बी फिजिकली सीन और टच्ड। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है? तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन वो नाउन होता है जिसमें हम क्या कर सकते हैं? किसी मटेरियल को या किसी भी आइडिया को सिर्फ सोच सकते हैं, देख सकते हैं और टच, देख नहीं सकते और टच नहीं कर सकते। मतलब एब्स्ट्रैक्ट का मतलब है कि हम किसी भी वस्तु को क्या करेंगे? सिर्फ फील कर सकते हैं, है ना, और लेकिन उसको क्या कर नहीं कर सकते? छू नहीं सकते। तो इसको हम हिंदी में कहते भी हैं भाववाचक। तो भाववाचक संज्ञा मतलब वो संज्ञा जिसमें हम किसी भी वस्तु के गुण, दशा या कार्य का ज्ञात कर सकते हैं, उसे अनुभव कर सकते हैं, लेकिन उसे छू नहीं सकते। फॉर एग्जाम्पल यदि देखा जाए तो देखिए ऑनेस्ट, हम कहते हैं ना वो बहुत ईमानदार है, तो क्या ईमानदार दिखता है? नहीं दिखता है, तो ऑनेस्ट आ जाएगा। लव, तो क्या लव दिखता है? दिखता नहीं है, फील कर सकते हैं। हेट, हेट भी हमको दिखती नहीं है, लेकिन हम क्या करते हैं? फील करते हैं, है ना। तो जहाँ पे हमें चीज़ें फील हो रही हैं लेकिन हम उसको टच नहीं कर सकते, वो सब कहलाते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन, और हिंदी में भाववाचक संज्ञा। नेक्स्ट है कंक्रीट नाउन। कंक्रीट नाउन मीन्स होता है इट रिफर्स टू समथिंग दैट कैन बी फिजिकली सीन, टच्ड और मेजर्ड। दैट आएगा यहाँ पर। वो क्या कह रहे हैं कि वो नाउन जिसे हम क्या कर सकते हैं? फिजिकली सीन मतलब देख भी सकते हैं और उसको टच भी कर सकते हैं। मतलब वो नाउन जिसको हम क्या कर सकते हैं? छू भी सकते हैं, देख भी सकते हैं, टच भी कर सकते हैं, तो उसको कहा जाता है कंक्रीट नाउन। अब इसमें क्या आएगा कंक्रीट नाउन में? जिसको मटेरियल नाउन भी बोलें तो सेम वर्ड है उसके लिए। फॉर एग्जाम्पल ट्री, ट्री सबको दिखती है, उसको छू भी सकते हैं। हाउस, हाउस सबको दिखता है, उसको छू के भी देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो मटेरियल नाउन को ही कंक्रीट नाउन बोला जाता है, याद रखिएगा। आई होप इतना आपको क्लियर हो गया होगा। अब उसके अलावा मैंने ये इसलिए इंक्लूड कर दिए हैं क्योंकि जनरली ये चीज़ें भी कभी कभी आ जाती हैं और आप कंफ्यूज हो जाते हैं, है ना। तो उस बेस पे यदि देखें तो 8 हो गए, मेन 5 रहते हैं, इसलिए मैंने आगे 5 लिखे। काउंटेबल नाउन, अ नाउन दैट कैन बी काउंटेड एंड हैज़ बोथ अ सिंगुलर एंड प्लूरल फॉर्म। नाउन क्या? वो नाउन जिनको हम क्या कर सकते हैं? जिनको हम काउंट कर सकते हैं, गिन सकते हैं, उनको कहा जाता है काउंटेबल नाउन। क्लियर? और इनको हम क्या करते हैं? ये सिंगुलर भी होते हैं और प्लूरल भी होते हैं, मतलब इनका एक वचन भी होता है और इनका बहुवचन भी होता है, जैसे एप्पल, चेयर, डॉग, डॉग्स। नेक्स्ट है अनकाउंटेबल नाउन। तो वो नाउन देखिए, अ नाउन दैट कैन नॉट बी काउंटेड एंड डज नॉट हैव अ प्लूरल फॉर्म। वो नाउन जिसका क्या है? काउंट नहीं कर सकते और उसका प्लूरल नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल वाटर। तो आप देखिएगा कभी भी हम किसी से पानी मांगते तो हम कहते पानी दे दो, है ना, लेकिन हम ये नहीं कहते पानियाँ दे दो या पानीज दे दो। तो ना एस लगता है ना ई एस लगता है, समझ आ रही बात। तो वो नाउन जो क्या होता है? काउंटेबल नहीं है, मतलब जिसको काउंट नहीं कर सकते हैं उसको कहते हैं अनकाउंटेबल नाउन। और ये नाउन जो होता है अनकाउंटेबल नाउन हमेशा सिंगुलर होता है, इसमें प्लूरल नहीं होता। उसका रीज़न है, फॉर एग्जाम्पल चावल की बात करें, राइस,
मैं दोनों में ही बता रही हूँ बेटा, इसलिए चावल की बात करें राइस, राइस बस बोला जाता है, इसमें एस या ईएस नहीं लगता, प्लूरल फॉर्म नहीं होता इसका। क्यों? क्योंकि राइस की जब बात करेंगे तो इसमें आपको बहुत सारे दाने रख दिए जाएंगे, और दाने इतने सारे रख दिए जाएंगे कि आप उन दानों को क्या है, काउंट नहीं कर सकते। तो जब भी ऐसा अनकाउंटेबल नाउन होता है तो हमेशा याद रखना सिंगुलर आएगा। नेक्स्ट है कंपाउंड नाउन। कंपाउंड नाउन मीन्स होता है जो दो या दो से अधिक वर्ड से मिलकर बने। देखो, अ नाउन दैट इज मेड अप ऑफ टू और मोर वर्ड्स, मतलब ऐसा नाउन जो दो या दो शब्दों से मिलकर बने। जैसे टूथब्रश, आप लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने स्टार्टिंग में आपने 7th 8th में पढ़ा भी होगा, है ना। टूथब्रश, टूथब्रश मीन्स दो शब्द हो गए, एक हो गया टूथ दांतों के लिए, दूसरा हो गया ब्रश, और इन दोनों को जोड़ के बनाया तो टूथब्रश बन गया, जिसको आप कहते हैं ब्रश, है ना, टूथब्रश कहते हैं। ब्लैक बोर्ड, तो ये आपके हो गए कंपाउंड नाउन। आई होप इतना आपको क्लियर हो गया होगा। यदि ये क्लियर हो जाए तो अच्छी बात है, यदि कहीं डाउट है तो आप मेरे को कमेंट में लिखकर पूछ सकते हैं, मैं आपके डाउट्स को क्लियर कर दूंगी नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट पार्ट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।